हमारे पास आज का पढ़ने का टॉपिक है, लिखिए फटाफट, मोड। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज की, तो उसमें एक सेंट्रल टेंडेंसी का ही इंपॉर्टेंट मेजर हमारे सामने आता है, इसका हम क्या नाम बोलते हैं, मोड, जिसका नाम है ला मोदी, ये वर्ड से निकला है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जैसे कि हमने पिछली क्लास में मीडियन को देखा, तो हमने बताया कि यार मीडियन जो हमारे पास होते हैं ये सब हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते हैं। क्या होते हैं? पोजिशनल। तो उसमें एक वन ऑफ द मोड है। तो मोड को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, बस इतनी थ्योरी में ही काम चल जाएगा इसका। हमारे पास जो भी नंबर सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। डन? इतना आसान है। देखिए मोड, अब हमने कहा देखिए मोड को निकालने के हमारे पास ना दो मेथड होते हैं। एक मेथड मोड को निकालने का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन मेथड। और एक मेथड होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग मेथड। लेकिन ये सारे मेथड अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मेरे पास मेरी सीरीज कौन सी है। मैं जिस सीरीज में पढ़ रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग मेथड लगाऊंगा और उसी सीरीज के अकॉर्डिंग देखूंगा। तो आपको पहले सीरीज पता चलनी चाहिए कि मैं डायरेक्ट सीरीज के अंदर, मैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर काम कर रहा हूं, इंडिविजुअल नहीं तो मैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर काम कर रहा हूं, या फिर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर काम कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमने मीडियन भी पढ़ा, तो मीडियन के अंदर ही हमारे पास पढ़ने के लिए कितने हमारे पास थे? तीन थे। कितने थे? तीन। कौन कौन सी सीरीज थी बताइए? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। तो ऐसे ही मोड में भी हमारे पास सीरीज तीन होगी। तो हम बिना बात को डिस्टर्ब किए, देखो ज्यादा थ्योरी इसमें से कोई आने नहीं वाली, कोई इंपॉर्टेंस बताओ, लिमिटेशंस बताओ, कुछ नहीं आने वाला। सीधा मोड का आपका पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हम लोग एकदम पहले ही सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग भैया बताइए कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में गिवन होगा तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा और किस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में से हम लोग मोड को निकालते हैं। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, और ये बात आप सीधा समझ लीजिएगा कि जब मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं हमेशा अपने मोड को जब कैलकुलेट करूंगा तो इंस्पेक्शन मेथड से करूंगा, ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्लियर हो गई बात? तो इंस्पेक्शन मेथड से कैलकुलेट होगा। आप ये सब छोड़िए, आप एक क्वेश्चन देखिए। हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हमें x दिया हुआ है, और x क्या दिया हुआ है ऐसे देख लीजिएगा। मैं चलिए ऐसे लिख रहा हूं x आपके सामने। ये दिया हुआ है 22, 24, फिर 17, 18, देन 17, 19, 18, 21, फिर 20, उसके बाद 21 रिपीट, अगेन 20, 23, देन 22, अगेन रिपीट 22, अगेन रिपीट 22। अब आपका एक कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, अब भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, एक नंबर का ही आएगा अगर आएगा तो ही, कि इसमें से आप मोड फाइंड आउट कीजिए। तो आप सबसे पहले इसको किस में अरेंज करना पड़ेगा आप लोगों को? इसे आप इसे अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने इसे जैसे ही अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करके आप लोगों के पास कैसे अरेंज होगा बताना जरा। क्या सीरीज बनेगी आपके पास अरेंज करने के बाद? x क्या हो जाएगा? नंबर वन में क्या आएगा हमारा बताइए? 17, 17 रिपीट, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 18 रिपीट, फिर 19, फिर 19 के बाद क्या आएगा? 20, देन 20, 21, उसके बाद फिर 21, उसके बाद 22, 22, फिर 22, फिर 22, फिर 23 और 24। और बच्चे मोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। आप मुझे बता दीजिए इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू कर रही है? तो आपके पास z का आंसर आ गया, z इज इक्वल्स टू 22 आंसर। खत्म। क्लियर? बस अब एक माला उठाइए और भगवान के सामने इसी बात की फेर दीजिए कि यही आ जाए पेपर में, ठीक है? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। क्या आंसर आ गया? 22। एक माला और फेरनी पड़ेगी आपको कि इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड पेपर में ना आए, तभी बच पाओगे तुम, वरना बचने की तुम्हारी उम्मीदें बहुत कम है। ठीक है? हाँ, ये हम ग्रुपिंग मेथड पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तो सिर्फ सिंपल काम चल रहा है। मैंने आपको बता दिया मोड क्या होता है। मोड वो वेरिएबल है जो बहुत ऑकर करता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर होता है सीरीज के अंदर। आपने इंडिविजुअल सीरीज देखी, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन होती है। एक्स की वैल्यू में आप लोगों ने देख लिया सबसे ज्यादा कौन रिपीट कर रहा है? 22। तो हमने क्या आंसर दे दिया? 22। वाह। अब बेटा जी मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आता है करने के लिए। पहले हम उसको सीरीज लिख लेता हूं। ये सीरीज हमारे पास कौन सीरीज होती है? ये होती है डिस्क्रीट सीरीज। क्या सीरीज है बेटा बताइए? डिस्क्रीट। तो अब हम क्वेश्चन को जो पढ़ रहे हैं
वो पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, और डिस्क्रीट सीरीज का ही दूसरा नाम मेरे पास जो होता है ये फ्रीक्वेंसी एरे होता है, ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज की अगर कुछ भी हमें नहीं समझ में आ रहा भैया क्या डिस्क्रीट कैसे डिस्क्रीट, तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आप लोग इधर देख लीजिए कि हमें अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन होंगी, एक एक्स गिवन होगा और एफ के क्या गिवन होगा, एफ। डिस्क्रीट सीरीज में पहचान जो होती है वो एफ, एफ मतलब क्या, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, बात समझ में आई। तो जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी समझ लो कौन सी सीरीज है, वो डिस्क्रीट सीरीज है, और एक्स की वैल्यू गिवन होगी। वैसे क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे आपको बोला जा सकता है कि आप इसको अब दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से और ग्रुपिंग से। अब यहां पे मैं आप लोगों को आज जो समझा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड ही सिखा रहा हूं, ग्रुपिंग मेथड की सारी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज कोई बात नहीं करूंगा, बिना वजह घबरा जाओगे और जो समझ में आया वो भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई। इंस्पेक्शन मेथड की बात करेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां पे सबसे ज्यादा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है इंस्पेक्शन मेथड भैया, लेकिन आपने हमें बताया नहीं कि इंस्पेक्शन मेथड के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड में कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है कि आप लोग अपनी क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए, बोलिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। क्या चेक करना है हमें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। अब भैया ने कहा इंस्पेक्शन मेथड में अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है। अरे भैया यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2, 4, 8, 10 कौन सी है, 10। तो 10 मेरे पास भैया यहां पे आ रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 10 मेरे पास यहां पे क्या हो गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होने के बाद इसके सामने का एक्स बताइए क्या है, क्या है बोलो, 140। तो जो 140 मेरे पास एक्स है मेरे बच्चे, यही मेरे पास मेरा आंसर है जेड। जेड का मतलब क्या है, मोड। तो बेटा जी मोड इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 140 आंसर। तो यही पेपर में आना चाहिए, हाँ या ना बताओ। आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां तक भी दिक्कत हो गई तो बहुत ही दिक्कत हो गई। पक्का चलूं अगले पे, हाँ चलिए। अब हमारे पास बेटा जी फिर अगला हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज आती है उस सीरीज का नाम कौन सा होता है बताइए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और बेटा जी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाम बताइए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बोलिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया बेटा जी। इस सीरीज की क्या पहचान है, इस सीरीज की पहचान है कि अगर इसमें क्वेश्चन गिवन होगा तो क्वेश्चन के अंदर इस सीरीज में मुझे क्या गिवन होता है, बोले सब बच्चे, क्लास इंटरवल। इसमें मुझे गिवन होता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के साथ मेरे पास जो गिवन होती है बेटा जी वो गिवन होती है मेरी, क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है। भैया एक क्वेश्चन बताइए, जैसे यही क्वेश्चन करते हैं। भैया एक बात तो आपने बताई नहीं, क्या नहीं बताई, कि इसे आप इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। बच्चे मैं कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूं बताइए तुम्हें अभी, तो ये भी किससे सॉल्व होगा, इंस्पेक्शन। हम लोग आज सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड देख रहे हैं तो इसको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। भैया इंस्पेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व होगा बेटा जी। अब इसके स्टेप है कि आप लोगों को यहां पे नंबर 1 पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के बाद नंबर 2 पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। भैया आपने फॉर्मूला अब तक लिखवाया नहीं, कैसे अप्लाई करें, इसीलिए तो मैं हूं फॉर्मूला। यहां पे फॉर्मूला बनता है मोड का, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में I, इनटू में I या H, ठीक है। कभी कभी बुक में क्या दिया होता है, ये H और या हाई। इसका मतलब सिंपल आपका डिफरेंस इन क्लास है, आपको पता चल जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे पता चलेगा। अब बच्चे मेन बात तो ये है कि आप लोगों को यहां पे मॉडल क्लास पता करनी है। मॉडल क्लास भैया ये तो आपने बताई नहीं, फिर बताता हूं मॉडल क्लास कैसे निकलेगी। आप लोगों को मॉडल क्लास निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। आप क्या चेक करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब आप बताइए 2, 5, 7, 5, 2 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7। तो जैसे ही आपको पता चला 7 की है, आप बच्चों इस 7 को मॉडल क्लास बना लो। बोर्ड पे ही रहना सब लोग,
ये 7 मेरे पास क्या बन गई, मॉडल क्लास, ये मेरे पास मॉडल क्लास बन के आ गई, आगे बन गए। अब ये 7 मॉडल क्लास बन के आई, तो देखो अब यहां से हमें यहां पे मार्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 मेरे पास निकल के आया, ये 7 मेरे पास हो जाएगा F1, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो जाएगी F0, और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या हो जाएगी, F2, F1 F0 F2। और मेरे बच्चे इस पूरे क्लास में जो मेरे पास लोएस्ट क्लास है 20 है ना, ये L1 होगी, क्या होगी L2, लोएस्ट और हाईएस्ट, तो ये मेरी लोएस्ट क्लास 20, ये क्या हो जाएगी मेरी L1। अब 20 और 30 के बीच का गैप कितना है बताओ, तो इनके बीच का गैप 10 है, तो आपका I कितना हो जाएगा 10। और ये सारी बात सुनने के बाद हमने फॉर्मूले में डाला L1 कितनी थी बोलिए 20, फिर प्लस बताइए कितनी है 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, बोलिए जल्दी बोलिए, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 माइनस 5 इंटू में 10। इसको सॉल्व आप लोग कीजिए, 20 प्लस 2 अपॉन 40 माइनस 10 इंटू 10, और इसको आपने सॉल्व किया, और इसको सॉल्व किया तो कैसे आएगा बताइए, क्या निकल के आएगा, z इज इक्वल्स टू 25। और सॉल्व करना तो और सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस कीजिए 2 अपॉन 4 इंटू 10, यहां पे इसको कट कर दीजिए, तो कट करने के बाद हमारे पास क्या बचा यहां पे 5, तो z कितना निकला हमारे पास 20 प्लस 5, z इज इक्वल्स टू 25, ये आ गया मेरे पास आंसर। आपका मोड का इंस्पेक्शन मेथड हो गया खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, पक्का, तो बस बेटा